आप सब टीवी को उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी, आप सबके लिए। जब करना हो शादी ब्याह के लिए खाने का बड़ा एहतिमाम, तो फिर बहुत सोच समझकर करना होता है किसी फूड प्रोवाइडर का इंतजाम, क्योंकि किसी भी बड़ी पार्टी या दावत का मामला मेजबान की इज्जत का मामला होता है। ऐसे में अगर किसी पर आंख बंद करके एतमाद किया जा सकता है तो वो हैं टेस्टी किचन फूड प्रोवाइडर। जी हाँ, बहादुराबाद की मेन लोकेशन पर वाक़ टेस्टी किचन गुज़िश्ता 15 साल से जायक़े और मेयार को बरकरार रखकर फूड प्रोवाइडर्स की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका है। टेस्टी किचन से मुताल्लिक़ हाफिज़ अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला ने आप सब टीवी से बातचीत की, जो आप सब की नज़र की जा रही है। सबसे पहले आप अपना मुख्तसर तारुफ पेश कीजिएगा। सर, ये 2006 से मैं जो है वो फूड से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, और इसके अंदर यह है कि पहले हम 2006 में एक मैरिज हॉल के अंदर मैं रन कर रहा था उसको। उसके बाद 2019 के अंदर जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद से हमने जो है ये अपना किचन का स्टार्ट किया टेस्टी किचन के नाम से। इससे पहले भी हम फूड सर्विसेज देते थे, लेकिन ये है कि किसी और किचन से बनवा के और आके सर्व कर दिया करते थे। लेकिन अब हमने अपना किचन स्टार्ट किया क्योंकि लॉकडाउन के अंदर हालात आपको मालूम है, इस वक्त कराची शहर के अंदर बहुत बुरे हो गए थे। बाहर निकलते थे, लोग देखते थे कि खाने के हवाले से परेशान थे, तो हमने ऑनलाइन बिज़नेस भी शुरू किया साथ में, और कैटरिंग के हवाले से घरों के अंदर खाना वगैरह प्रोवाइड करना शुरू किया, और पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। ये सारी शुरू की, और फिर माशाल्लाह से हमने जुलाई के अंदर जो है अपना किचन स्टार्ट किया, और उसको आगे लेकर चलते रहे हम अपने साथ। और इसके अंदर ये है कि हम जो हमारे पास मुख्तलिफ़ डेली वालों की स्पेशलिटीज़ आइटम्स हैं, जिसके अंदर जो है वो जो डेली वालों के अंदर आइटम्स होते हैं, कौरमा है, बिरयानी है, उसमें हम स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा चनियोटी आइटम्स हो गए, कुन्ना हो गया, पुलाव हो गया, और मसाले वाली बिरयानी हो गई, एक चिकन चस्का बिरयानी के नाम से हम काम कर रहे हैं, वो चल रही है हमारे पास। और दावतों के अंदर हम फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। बग़ैर छींटे की रोटी हो गई, जो एक मशहूर दिल्ली वालों की आपने टेस्ट की होगी, बड़ी अच्छी माशाल्लाह जो है वो है। सबसे पहले मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो ये है कि आपने, अगर आपका मैरिज हॉल का कारोबार मुतासिर हुआ तो आपने फिर फूड प्रोवाइडिंग की तरफ आना ही क्यों चॉइस किया? बेसिकली हमने फूड प्रोवाइडिंग की तरफ आने का ख्याल इस वजह से आया कि डेली बेसिस के ऊपर असल में एक्सपीरियंस इसके अंदर हम 2006 से मैरिज हॉल के अंदर जो है वो हम देखते थे, लोग खाना लेकर आते थे, लेकिन उसके अंदर ये है कि क्वालिटी ऑफ फूड नहीं होता था, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर आप क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। तो हमने ये देखा कि लोग इसके अंदर काफ़ी परेशान रहते हैं, कैटरर्स के पास जाते हैं। कैटरर जो है बेसिकली वो किचन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग उनके पास चले जाते हैं, उनके ऊपर सारा डिपेंडेंट होते हैं कि वो क्या चीज़ दे रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस था, और आइटम्स हमारी अपनी रेसिपीज़ थी जिनको हम आगे लेकर चल सकते थे। इसलिए हमने कहा कि हम अपना किचन बनाएं और लोगों को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करें, बेसिकली कैटरर्स को भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। और बेसिकली खाने के अंदर होता यह है कि आप क्वालिटी, जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो आप क्या डाल रहे हैं, तो इसके अंदर कोई मेजर नहीं है। जो किचन वाले हैं वो बेसिकली वो एक रेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हमारा एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट के अंदर एक लोग जानते हैं हमें, तो इस वजह से हम उनको जब समझाते हैं कि यार बात यह है कि आप हमसे काम कराएं, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हम बहुत अच्छे डालते हैं, उनको दिखाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से हमने फ़ूड की तरफ आने का सोचा कि हम फूड सर्विसेज प्रोवाइड करें। अच्छा, आपने बात की एक्सपीरियंस था आपको, तो आपको कितना एक्सपीरियंस था? सर, 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। 2005-06 से मैं जो है वो इसके अंदर मैरिज हॉल के साथ साथ फूड सर्विसेज को भी देख रहा था कि जी किस तरीके से होती हैं सारी चीज़ें। फिर एक चीज़ ये है कि मेरा शौक़ भी है खाने के हवाले से, जो चीज़ें हैं उनको वो करने का, यानी कि खाने पीने के हवाले से अच्छी रेसिपी नई जगह का मुख्तलिफ ट्राई करके उसको फिर बनाने की कोशिश करना। तो यही चीज़ है। पहले हम करते ये थे कि मुख्तलिफ किचन से जो है वो, किसी ने कहा मेरे यहाँ दावत है 200 आदमी की, 500 आदमी की, 1000 आदमी की, तो बारबेक्यू किसी से ले लिया, बिरयानी वगैरह किसी से ले ली, जिनकी अच्छी रेसिपीज़ हैं उनसे काम कर लिया। तो अब उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये इन हाउस होनी चाहिए सारी चीज़ें, कि फ़ूड है, बारबेक्यू है, आपकी मीठा है,
वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 150 से ज़्यादा आइटम्स हैं जो हम बना रहे हैं, और उसके अंदर हम जो है हमारे हमने मुख्तलिफ कुक्स रखे हुए हैं। 150 आइटम बना रहे हैं जी आप? बिल्कुल, आपने- 150 आइटम बना रहे हैं इसके अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को टेस्ट करा रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। आपने शिफ्ट किया अपने कारोबार को तो कुछ मुश्किलात आई? बहुत मुश्किलात आई हैं, क्योंकि बेसिकली हमने जब अपने कारोबार को शिफ्ट किया वो लॉकडाउन की सूरत हाल थी, और लॉकडाउन की सूरत हाल के अंदर आपको मालूम है कि जी हर चीज़ बंद होने की तरफ जा रही थी। तो हमने बचपन से एक चीज़ सुनी थी कि बात यह है कि जो चीज़ बांटोगे वो चीज़ आएगी आपके पास, आसानियाँ बांटोगे आसानियाँ आएंगी। तो हमने इसके अंदर ये शुरू किया, हम घर से निकलते थे तो हम देखते थे सड़कों के ऊपर मजदूर वगैरह बैठे हैं और जो है वो यानी कि खाने के लिए परेशान नहीं है। तो हमने बेसिकली एक 2 कुक रख के अपने घर से जो है वो पैकेट्स बना के उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की हमने। वो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते बढ़ते इतनी हुई कि जी डेली बेसिस के ऊपर हम 500 से 1000 पैकेट्स जो हैं हमने रमज़ान के अंदर इफ्तार बॉक्सेस बांटे हैं। इसके ये चीज़ें हमने शुरू की। तो अब उसके बाद इसकी एक अलग डिमांड थी, और हमारे पास एक अलग डिमांड जो थी, जो लॉकडाउन के अंदर गवर्नमेंट की SOPs के हवाले से जो 150-200 आदमी की जो फंक्शंस हो रहे थे उसका हमारे पास अलग काम था। अच्छा, तो आपने बताया कि बाहर वालों को तो आप तकसीम करते ही हैं, आपके अपनी भी तो एक टीम होगी ना जो वहाँ पर जो मैरिज हॉल जब आपका मुतासिर हुआ तो क्या वो बेरोज़गार हो गए फिर आप? सर इसी वजह से कि हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम थी काम के हवाले से, और इस फील्ड को जानते थे, फूड को किस तरह लोगों तक पहुंचाना है, सर्व करना है। तो इसी फील्ड के अंदर हमने ये सोचा कि यार बात ये है जब हमारे पास इतनी बड़ी टीम मौजूद है उनको भी काम में लाएँ हम, क्योंकि इस ऐसी सूरत हाल में किसी को बेरोज़गार करना थोड़ा सा आपको मालूम है, पहले ही लोग परेशान थे। तो हमने उस टीम को कैटर किया और जो है उसको आगे लेकर हम चले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज। अच्छा, आपने बताया कि टेस्टी किचन के जितने भी खाने हैं उनके मेयार का ख़ास ख्याल रखा जाता है, तो मेयार को बरकरार रखने के लिए आप क्या करते हैं? सर हमने मेयार को बरकरार रखने के लिए हम अच्छी जगह से और ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं। जो सॉसेजेस डल रही हैं उसके अंदर, जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मसाले वगैरह डल रहे हैं, उसकी बाकायदा चेकिंग होती है उसकी हवाले से। और फिर खाने का भी फूड हम फ्रेश फूड देते हैं, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ तैयार नहीं होती। इसी वजह से कोई अगर हमसे आन के कहे कि यार अभी मिसाल के तौर पे आपके पास कौरमा तैयार है या आलू सालन तैयार है, जिस तरह रिटेल है, हम रिटेल में अब तक इसीलिए नहीं आए क्योंकि उसके अंदर होता ही है कि जब आप कोई भी चीज़ प्रोवाइड करते हैं वो बच जाती है, तो उसको आगे नेक्स्ट डे पे आप प्रोवाइड करें उसकी वो क्वालिटी नहीं रहती। तो बेसिकली हम फ्रेश फूड इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम रिटेल में नहीं जा रहे हैं। आप मेरे पास आन के कहें कि जी मेरे घर में आज 100 आदमियों की दावत है, तो मैं आपसे टाइम लूँगा, उसके लिए अपना टाइम टेबल देखूँगा कि मैं आज आपको सर्विसेज दे सकता हूँ नहीं दे सकता। तो इस वजह से हम 100 हैं, 150, 200 इस तरीके से चल के हमारा आगे फूड चल रहा है सारा। अच्छा, मेयार तो आप बरकरार रख लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि मेयार के साथ साथ आप महंगाई को किस तरीके से फिर निपट रहे हैं, क्योंकि महंगाई भी हो गई तो आप रेट बढ़ा देते हैं? सर महंगाई होती है, देखें महंगाई का जो एक रिज़ल्ट आता है उसमें रेट तो बढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा क्योंकि नॉर्मली लोग कराची शहर के अंदर जो है वो कैटरिंग सर्विस लेते हैं। अब वो कैटरिंग सर्विस के अंदर एक तो क्वालिटी ऑफ फूड नहीं मिलती, हमें अपने नाम का ख्याल रखना है, इसलिए हम क्वालिटी की तरफ तवज्जो देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल आपको मालूम है बाइंग पावर ख़त्म हो गई है लोगों के अंदर फूड के हवाले से। तो हमने एक बहुत यानी कि हम 150 रुपये के अंदर जो है वो बिरयानी आपको दे रहे हैं, आधा किलो बिरयानी हम दे रहे हैं मेजर करके। कहीं भी आप देखें प्लेट का हिसाब है। इसी तरह कौरमा है हम केजी के अंदर दे रहे हैं आपको, यानी कि तैयार केजी के अंदर आपको। आलू सालन है, शबदेग है, मुख्तलिफ फूड हमने केजी के अंदर इसीलिए दे रहे हैं ताकि लोगों को एक तो पता चले। आप कहीं भी जाते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर चले गए, उन्होंने 1600 रुपये का रेट लिखा हुआ है, वो 1600 रुपये के रेट में वो कितनी क्वांटिटी देना है ये कहीं नहीं है। आपको मालूम है हर चीज़ के अंदर इस वक्त जो है पहले आधा किलो होता था, अब उन्होंने केजी का, आप इवन दाल लेने के लिए चले जाएँ मार्केट में, चावल लेने के लिए चले जाएँ, वो रेट के हिसाब से बिक रही है। अब उन्होंने उसका क्वांटिटी कम करते करते 450 ग्राम कर दिया, 400 ग्राम कर दिया। अब जो बायर है वो यही समझ रहा है कि जी बात ये आधा किलो है, वो बेसिकली आधा किलो नहीं है, वो 400 ग्राम पे चला गया। अब आप मार्केट में इस वक्त आप सर्वे कर लें फूड के हवाले से, कहीं भी आप रिटेल में जाके आप बारबेक्यू लेते हैं, वो लेते हैं, उसके अंदर उनके वो बाई वेट नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि उन्होंने रेट तो आपको 100 रुपये के अंदर आपको चिकन टिक्का मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि वो मुर्गी उन्होंने जो है वो 1 पौना किलो की मुर्गी ली हुई। तो हम बेसिकली जो लोगों को कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि जी बात ये है आप बाई वेट लें, ताकि उसके अंदर जो है बाई वेट के अंदर फ़ायदा ये होता है कि जी आपको जो है वो जो आप पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको एक अच्छी क्वांटिटी मिलती है। तो ये चीज़ है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं इस वक्त यहाँ पे 450 रुपये किलो बिरयानी बेच रहा हूँ। कराची शहर में आप देखेंगे आपको कहीं 450 रुपये केजी में कहीं कोई बिरयानी नहीं बेच रहा होगा।
और उसके बाद आप मेरी क्वालिटी देख लें, उसके अंदर जो मैं इंग्रेडिएंट्स डाल रहा हूँ, कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें, कोई भी इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड कर रहा होगा जितने मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहा हूँ। अब मेरे पास डिमांड आ रही है, ज़ाफ़रानी कौरमा हमारा बहुत मशहूर है दिल्ली वालों का, बादामी कौरमा भी कहलाता है, ज़ाफ़रानी कौरमा भी है, शबदेग है, आलू सालन है। वो कहते हैं कि यार आप ये इसमें भी डिटेल में आए, लेकिन बेसिकली सारी चीज़ ये आती है कि जी उसकी डिटेल में आने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो इवेंट्स के ऑर्डर हैं, हम इवेंट वो कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, उसके हवाले से हमें जो है वो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारा बारबेक्यू का भी डिटेल का सारा सेटअप होगा और ये सालन वगैरह का भी होगा। वाकई मैयार बरकरार रखते हुए आपको रेट भी कंट्रोल में रखना ये बहुत मुश्किल बात है। इस कारोबार में हाफिज अब्दुर्रहमान के भाई अब्दुल्ला भी उनका भरपूर साथ देते हैं। टेस्टी किचन के मामलात में इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इस हवाले से उन्होंने बताया। अब्दुल्ला, ये बताइए कि आप भी इस कारोबार में अपने भाई का साथ दे रहे हैं, तो आप दोनों काम की तकसीम किस तरीके से करते हैं? क्या दोनों ने एक काम बांट रखे हैं कि ये तुम करोगे और ये मैं करूँगा? देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है बांटने का, मगर ये है कि ये उनका तजर्बा थोड़ा ज़्यादा है, तो वो किचन के हवाले से कामकाज को वो देख लेते हैं, और जो फेसबुक मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसके हवाले से और परचेजिंग के हवाले से वो काम सारे मैं देख लेता हूँ। उसमें जो है वो आजकल जैसा कि आपको मालूम है कि जो हम चीज़ परचेज़ करते हैं उसमें मिलावट का अंसर कुछ ज़्यादा है, तो उसमें उन चीज़ों को देखना, क्वालिटी वाइज उसको बेहतर करना, और परचेजिंग से लेकर आखिर तक मेकिंग तक जो है उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए हमने अपने अंदर काम बांटे हुए हैं। और ऐसा नहीं है, दोनों की सपोर्ट एक दूसरे के साथ शामिल रहती है। उसमें जो है वो जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो कैटरिंग का काम होता था वो मुख्तलिफ़ तरीके से होता था, लोग जो है वो अपना मसाला जात और वो ख़ुद ख़रीदते थे और फिर वहाँ साइट पे मौजूद होते थे। अब इस वक्त जो है वो पोजीशन ये है कि हर बंदा मसरूफ़ है, तो उसने जो है वो प्रेफर ये करता है कि वो कैटरिंग वाले को ही हायर कर ले और काम उसका ऐसा हो, क्योंकि जो शादी वगैरह जो ये तकरीबात होती हैं वो ज़ाहिर है इवेंट सालों में एक दफ़ा आते हैं, और उसमें जो है वो कोशिश ये होती है कि बेहतर से बेहतर उसको हल कर लिया जाए। तो उसमें उसकी ज़रूरत ये होती है कि जैसा पहले ज़माने में लोग काम करते थे, जो अच्छी क्वालिटी और उसका उसमें जो है वो उस काम को सही तरीके से हो जाए। तो हम लोगों की कोशिश भी यही है कि हम लोगों ने अपनी टीम वर्क को बढ़ाया हुआ है, क्योंकि इसमें जितने आप लोगों को बढ़ाएंगे काम उतना बेहतर तरीके से ही होता जाता है। तो उसमें यह है कि जो हमारे यहाँ ये जो कैटरिंग के हवाले से, तो ये जो किचन का काम है वो भाई देख लेते हैं, और मैं जो है वो अपना ये जो मार्केटिंग के हवाले से, और साइट जो है वो फिर ज़ाहिर है आजकल कोरोना SOP की वजह से 8 बजे की टाइमिंग है, तो उसमें वहाँ जाके उसको जो है वो मैनेज करना पड़ता है काम को थोड़ा सा। तो इस हवाले से लेकिन आप टाइमिंग तो अब हुकूमत ने रिलैक्स दे दिया है टाइमिंग के हवाले से, तो अब कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आपको? देखिए, ये जो शादी ब्याह की तकरीबात हैं इसमें तो एक दिन पहले से ही लगना पड़ता है, ज़ाहिर है उसमें सेटअप आजकल एक्रेलिक की चेयर्स आ गई हैं, नई वैरायटी आ रही है, तो वो ज़ाहिर है पार्टी को दिखानी पड़ती है, उसके अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। तो ये तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का काम है, ये तो अपना 2-3 दिन का काम है, और जो है वो वैरायटी और सब चीज़ को देखना पड़ता है। जो हाइजीन के हवाले से हुकूमत ने रिलैक्स तो दे दी है, मगर उसमें भी जो SOP के हवाले से, क्योंकि इस वक्त कोरोना की वजह से जो इतनी पाबंदियां लगी हैं, इतना पहले पाकिस्तान में काम नहीं होता था। आपको मालूम है कि जो है वो गर्दो गुबार और उसकी वजह से इतनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता था जितना अब बेहतर तरीके से हो रहा है। तो हमारी जो हमने टेस्टी किचन खोली हुई है, इसमें हमारी पहली प्रेफरेंस ये है कि कस्टमर को कहीं भी ये ना लगे कि मैं कोई काम कमर्शलाइज तरीके से कर रहा हूँ, उसको यही लगे कि जी मेरे जो घर के जैसे आपस में रिश्तेदार वगैरह करते थे तो उस तरीके से कर रहे हैं। वो आप ये कह रहे हैं कि कोरोना के आने के बाद से सेफ्टी मेजर जो पहले सेहत के हवाले से होते थे वो ज़्यादा लिए जाने लगे हैं, तो इससे बेहतरी भी एक आई है? उससे बेहतरी भी आई, और उससे जो है वो कहना चाहिए कि काम का मयार जो है वो और बेहतर तरीके से होने लगा। जो लोग अच्छे काम कर रहे थे, वो पहले तो ये था कि बंदा किसी के पास भी जाके अपना ये काम करवा ला, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, कुछ नहीं है, जिसने जिस तरीके से भी बताया उस तरीके से काम कर लिया। मगर अब जो अच्छे बेहतर काम करने वाले हैं उनमें, और दूसरी चीज़ ये कि कंपटीशन का अंसर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो अच्छे काम करने वाले हैं उनका जो है वो उसमें हो। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो अपना ये जो किचन का काम है इसको बेहतर तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंपटीशन में किस तरीके से आप कंपटीशन को में आने के लिए या कंपटीशन से निमटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें एक चीज़ ये है कि हमने एक तो अपने क्वालिटी के मयार को बेहतर रखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि हमने जो अपना नाम रखा हुआ है टेस्टी, वो इसी वजह से रखा हुआ है कि हमने एक टेस्ट जो है अपना मैनेज करना है,
और ऐसा नहीं हो कि अमूमन शिकायत ये होती है कि आप किचन से खाना बनवाएं तो एक दिन अलग टेस्ट है, दूसरे दिन अलग टेस्ट है, तीसरे दिन अलग टेस्ट है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि टेस्ट जो है वो उसको एक रखा जाए। जैसे आप कोई बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो उसमें आप आज जाएँ, आज से 1 महीने बाद जाएँ, आपको एक ही टेस्ट मिलता है। तो हमने जो है वो दिल्ली वालों के हिसाब से, जो दिल्ली वालों के जो जायके हैं, जो कि पूरे दुनिया में मशहूर हैं दिल्ली वालों के चटपटे जायके के हिसाब से, तो उससे हमने जो है वो अपनी क्वालिटी को एक जगह पे जाके लॉक किया हुआ है और हम वो ही डिलीवर कर रहे हैं। उसमें हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हम जो है वो जो सेफ्टी के लिहाज से और जो हाइजीन के हवाले से जो सारी चीज़ें हैं उसको अपने तौर पे जो है वो देखकर और सही तरीके से जो है उसको डिलीवर कर सकें। अच्छा, तो कभी क्वालिटी पर कभी कोई कस्टमर शिकायत आती है तो फिर क्या करते हैं आप? देखिए, कस्टमर की जो वो कहते हैं कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। अगर कस्टमर हमें कोई चीज़ जो है वो शिकायत करे तो हम मोस्ट वेलकम उसको करते हैं। और अगर वो हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, जब से हमने काम शुरू किया है उस वक्त से कोई मयार को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होता है ना कि देखा जाए कि ये गलती कहाँ हुई है। अगर वाकई कोई शिकायत कर रहा है और ठीक भी है वो, तो फिर आप किस तरीके से उसको करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ गलती हुई है? ये पकाने वाले को आप वो करते हैं या फिर अपने भाई को कसूरवार ठहराते हैं कि किचन तुम देखते हो? देखिए, बात यह है कि ये काम जो है वो टीम वर्क के बगैर मुमकिन नहीं है। इसमें जो है वो जो एफ़र्ट्स होती हैं वो एक निचले लेवल से लेकर और अपर लेवल तक हर बंदा जो है वो उसका कसूरवार होता है। तो वो उसको जो है वो जो इसका अगर हमें शिकायत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि नीचे से ऊपर तक किसी बंदे ने भी जो है वो अपना ज़रा सी कोताही बरती तो उसके जो है वो ज़िम्मेदार सब होते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि जो भी काम होता है वो अपने नाम की बुनियाद पे होता है और नाम एक दिन में नहीं बनता। तो हमारे यहाँ हमने अपनी टीम में जो है वो 1-2 लोग ऐसे रखे हैं जिनका काम ही सेफ्टी मेजर्स को चेक करना है। कोई जो है वो गलत तरीके से काम तो नहीं हो रहा, कोई जो है वो उसमें कोई चीज़ गलत तो नहीं आ गई। ये नहीं है कि चीज़ बाज़ार से परचेज़ की और उसके बाद लाके रख दी और उसको दे दिया पका लो। हमारे यहाँ चीज़ आने के बाद भी उसको थॉरोली चेक किया जाता है, उसको वज़न चेक किया जाता है, उसकी क्वालिटी मयार को चेक किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑर्डर है तो हमने उस चीज़ को चलाना है। हम अगर वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सकते तो हम उस वक्त मना कर देते हैं कि जी इस वक्त हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो तो हमारे पास कोई भी चीज़ जो है वो पहले से तैयार शुदा नहीं होती। हम उसको जो है वो जब भी ऑर्डर आता है तो उसी टाइम पे ताज़ी तैयार करते हैं। उसका मकसद ही ये चीज़ होता है कि हर चीज़ को क्वालिटी मेजर्स को बरकरार रखते हुए उस काम को करना है। अच्छा, फूड प्रोवाइडिंग के काम में लोग बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं और शायद इसकी वजह ये भी है, कहा जाता है कि इसमें मार्केट में पैसे फंसते नहीं हैं, बड़ी जल्दी बिल क्लियर हो जाते हैं। तो कभी आपके भी मसाइल इस तरह के होते हैं कि बिल फंस गए हों और अदायगी ना हो रही हो? देखिए, जो ओवरऑल जो काम हो रहे हैं उसमें सब में जो है वो जो पैसे वगैरह हैं उसमें वो फंसने का तो डर होता है। इसी तरह हमारे काम में भी जो है वो ज़ाहिर है जिसके घर में शादी या ब्याह का फंक्शन होता है तो वो इवेंट कराने के ज़ाहिर है उसके और भी ख़र्चे अखराजात, क्योंकि जो मैरिज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसमें तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो काम कर रही है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि अब अगर किसी ने अपना फंक्शन वगैरह कर लिया तो उसमें ये नहीं है कि वो जो है वो हाथ के हाथ क्लियर कर रहा है। ज़ाहिर है उसमें वो जैसे अपने शादी ब्याह से वो फारिग होगा उसके बाद वो खुद ही। और इसमें एक चीज़ ये है कि हम जाके उससे नहीं क्लेम कर सकते। ज़ाहिर है उसने अपनी बच्ची भी आई है, बच्चा भी आया है, तो हम जाके उससे फौरी तौर पे क्लेम नहीं कर सकते कि आप हमारा बिल क्लियर करें। तो इसमें बिल्कुल जो है वो पैसे जो हैं वो मतलब फंसने का बिल्कुल वो होता है, लॉक हो जाते हैं पैसे और 2-3 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बाद भी जो है वो ज़ाहिर है डेट दे रहा होता है। खर्चे अखराजात तो शादी के उसमें मेयार में बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला साहब आपका कि आपने आप सब टीवी को टाइम दिया और हमसे गुफ्तगू की। आप सब टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी आप सबके लिए।